अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घोषणा का आलेख इस यूट्यूब चैनल से आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं और अध्यात्म विश्व विज्ञान हार्दिक प्रसन्न है कि वो ऐसा अनमोल दस्तावेज इस अंक में प्रस्तुत कर पा रहा है। यह हमें पुरुषार्थ वर्ष 10 अंक 2 से प्राप्त हुआ है। इसका शीर्षक है सर्वधर्म परिषद को संदेश। श्री मायानंद जी चैतन्य इनका ये लेख है, संक्षिप्त लेख है। आइए हम भी बोध ग्रहण करने का प्रयास करें। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 18। इस जगत में जो स्थावर जंगम पदार्थ है वे सभी उस जगदाधार परमात्मा के सगुण स्वरूप में हैं। परमात्मा शुद्ध प्रेम, अखंड शांति और शाश्वत सुख का खजाना है। इसका अनुभव लेने के लिए ही मनुष्य को उच्च बुद्धि तथा श्रेष्ठ विचार शक्ति प्राप्त हुई है। जिसे यह अनुभव पूर्ण रूप से होगा वह विश्वरूप परमात्मा से तद्रूप होगा। यह अनुभव लेने पर मनुष्यों का यह दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि विश्वरूप परमात्मा से हम किसी तरह पृथक नहीं हैं। यह ज्ञान न होने से ही मनुष्य के भाग्य में दुख और द्वेष प्राप्त हुए हैं। मनुष्य स्वयं को शरीर की मर्यादा के समान ही मर्यादित समझ रहा है। यही उसका अज्ञान है। इसी अज्ञान के कारण सब प्रकार के दुख, झगड़े तथा भय जगत से उत्पन्न हुए हैं। यदि मनुष्य विश्व मात्र को अपने से पृथक न जानेगा तो क्रोध और लोभ को इस जगत में स्थान नहीं प्राप्त होगा। वर्तमान समय के अधिकांश धर्म प्रचारक विश्व का मनुष्य से यह ऐक्य प्रतिपादन नहीं करते अथवा उन्हें इस चिरंतन सत्य का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन नहीं हुआ होगा। यह खेद की बात है। सब धर्म के प्रचारक जब तक इस वैश्विक के तत्वज्ञान का अनुभव लेकर उसका प्रचार नहीं करते तब तक वर्तमान समय का जीवन कलह दूर नहीं हो सकता और न जगत में शांति ही स्थापन हो सकती है। अतः सब धर्मों के लोगों को इस सत्य ज्ञान का अनुभव अवश्य लेना चाहिए। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, पुरुषार्थ वर्ष 10 अंक 2। इस वर्तमान समय के इस हाहाकार और इस अत्यंत जिसे कहते हैं कि पीड़ादायी वातावरण से और इस जीवन कलह से पार होने का एकमात्र उपाय है कि सब धर्मों के लोगों को इस सत्य ज्ञान का अनुभव अवश्य लेना चाहिए। आइए अब इसी बात को वे एक पद्य में प्रस्तुत करते हैं। हम पद्य और उसका रस ग्रहण करें। सनातन ईश्वरी धर्म का स्वरूप, ये इस रचना का शीर्षक है। तुम गहो विश्वजन सत सुख का सोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। तुम गहो विश्वजन सत सुख का सोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। उसमें नहीं ईसा जैन हिंदू इस्लामी, नहीं दर्शन मत पथ संप्रदाय परिणामी। नहीं बड़ा न छोटा गृही भेखवा स्वामी, नहीं मंत्र तंत्र यंत्रादिक या सतनामी। जो सब नामों का अहंकार धोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। तुम गहो विश्वजन
सत सुख का सोता है। ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। यह सब धर्मों ने कही एक ही बानी। नरदेह मात्र है अचल प्रेम की खानी। जहाँ अचल प्रेम नहीं रहता सो अज्ञानी। पशु समान ही है निज तनु का अभिमानी। वह अक्षर गति का बीज निज बीज आप बोता है। ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। जब गए नहीं दो बुद्धि एक ही माने। विश्व ही उसी का एक रूप है जाने। निज सम सुख दुख में वृत्ति एक रस ठाने। स्थिर काया वाचा मन से सत ही आने। अस्तित्व यही सत कभी नहीं सोता है। ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। तुम गहो विश्वजन सत सुख का सोता है। ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। अस्ति ने भांति प्रिय प्रगट किया सो माया। मानी है निर्गुण सगुण भाव है गाया। सो वेद बायबल कुरान है कहलाया। देखना इन्हें नहीं फंसना है असभाया। यह शब्द जाल के फांसी का श्रोता है। ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। तुम गहो विश्वजन सत सुख का सोता है। ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। तुम गहो विश्वजन सत सुख का सोता है। ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। तुम गहो विश्वजन, हे विश्व के जनता, हे विश्व के जन जनार्दन, आप इस विश्वरूप परमात्मा को गहो। और जो सुख का सोता है यानी सुख का झरना है, और सुख के लिए ही तो हम प्रयत्नशील रहते हैं जीवन भर, लेकिन हमारा रास्ता गलत रहने से हमें सुख नहीं मिलता। सुख की केवल आशा मिलती है और अनेक प्रकार के दुख, कलुषितता, कलह, इन्हीं का अनुभव हमें आता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि तुम गहो विश्वजन सत, सत गहो, सत का स्वीकार करो, सत को अंगीकार करो, आत्मसात करो। तुम गहो विश्वजन सत, सुख का सोता है। ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। ईश्वरी धर्म विश्वरूप होता है। वो किसी विशेष यानी विभाग के लिए या किसी विशेष परिवेश के लिए नहीं होता। और यही तो संप्रदाय पंथों में और धर्म में यही एक अंतर है कि धर्म सदैव ईश्वरी रूप होता है, विश्वरूप होता है। ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। ये धर्म विश्वरूप है। क्यों? क्योंकि सभी इसे स्वभावतः धारण करके आते हैं और स्वभावतः है इसका स्वयंभू संचालन विश्वरूप परमात्मा हो ही रहा है, जिसका कोई नियंत्रक नहीं है। जो स्वयं नियंत्रित है वही विश्व यानी रूप परमात्मा ही एकमात्र आराध्य हमारा हो सकता है। उसमें नहीं ईसा जैन हिंदू इस्लामी, इसमें ईसा नहीं, जैन नहीं, हिंदू नहीं, इस्लामी नहीं, क्योंकि ये सब पंथ है, ये सब संप्रदाय है, ये गुट है, एक मर्यादित लोगों का समूह है। एक प्रकार की उपासना पद्धतियाँ, एक प्रकार के विश्वास और एक प्रकार का आचरण बताने वाले एक
यानी जिसे कहते हैं ग्रुप है, गठ है, एक बिरादरी है। ये सार्वभौम ईश्वरी धर्म नहीं हो सकते। उसमें नहीं सा जैन हिंदू इस्लामी, नहीं दर्शन मत पथ संप्रदाय परिणामी। नहीं दर्शन, ये जो 6 दर्शन शास्त्र है ये नहीं है। पथ मत, अनेक मत है। कोई साकार को मानता है, कोई निराकार को मानता है, कोई जड़ की पूजा कर रहा है, कोई चेतन को मानता है। इस प्रकार जो अनेक पद मत है और पथ, अनेक रास्ते, उपासना पद्धतियाँ, तीर्थ यात्रा और अनेक प्रकार के जप तप कर्मकांड, हवन पूजा यज्ञ, ये सभी कुछ हो रहा है, ये पथ है। और इन सभी पथों से चलकर हम विश्वरूप परमात्मा को जानेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जिसे जानना है वो टारगेटेड, वो लक्ष्य हमें निश्चित मार्ग पर जाने से ही प्राप्त होगा। और वो निश्चित मार्ग सर्वांग योग, सद्गुरु योग युक्ति है, विश्वरूप दर्शन योग, जिसे दिव्य दृष्टि, भगवद गीता में जिसे दिव्य चक्षु दिव्य दृष्टि कहा है। इसमें नहीं दर्शन मत पथ संप्रदाय, इसमें कोई गुट भी नहीं बन सकता। क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन पंच महाभूतों से निर्मित ये सारा विश्व है। अब इसमें कौन से गुट उससे संबंधित और उसके विरोधक रहेंगे? उससे अलिप्त तो यहाँ एक तिनका भी नहीं है। तो इसलिए नहीं दर्शन मत पथ संप्रदाय परिणामी, नहीं बड़ा न छोटा। इस दिव्य चक्षु में, दिव्य दृष्टि के इस पावन बोध में नहीं बड़ा, कोई बड़ा भी नहीं है, न छोटा, कोई छोटा भी नहीं है, गृही, कोई गृहस्थ भी नहीं है, भेख, कोई भेषधारी भी नहीं है, और कोई स्वामी भी नहीं है। क्योंकि ये एक साथ सबको अपने निज रूप का निर्देशन करने वाला एकमात्र तत्वज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान। इसीलिए यहाँ कहा है कि नहीं मंत्र तंत्र यंत्रादिक वा सतनामी। इसमें न कोई यंत्र है, न मंत्र है, न यंत्र है, न तंत्र है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ नेचुरल है, प्राकृतिक, सार्वभौमिक है। और यहाँ नहीं मंत्र तंत्र यंत्रादिक वा या सतनामी, जो सब नामों का अहंकार धोता है, जो सब नामों का अहंकार धो लेता है। मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ, इसका भी अहंकार धो लेता है। मैं तमिल हूँ, मराठी हूँ, हिंदी हूँ, इसका भी अनुभव यानी अभिमान ले लेता है, अहंकार ले लेता है। क्योंकि ये सब मिलकर ही तो विश्वरूप बना है, इससे कुछ अलग नहीं है, इससे कुछ अलग हो ही नहीं सकता है। ये बोध अध्यात्म विज्ञान देता है। और तब ये बोध होता है कि जो सब नामों का अहंकार धोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। यह सब धर्मों ने कही एक ही बानी, ये सभी धर्मों ने एक ही वाणी कही है, एक ही बात बताई है। नरदेह मात्र है अचल प्रेम की खानी, ये नरदेह अचल प्रेम की खानी है। यही बात सभी धर्मों ने एक ही वाणी से ये उद्गार किया है, ये उद्घोष किया है। जहाँ अचल प्रेम नहीं रहता सो अज्ञानी। जहाँ अचल प्रेम नहीं रहता, प्रेम तो हम भी करते हैं, लेकिन स्वार्थवश, व्यष्टि अहंकार को तृप्ति देने के लिए, इस शरीर को ही संपूर्ण, मैं इतना ही हूँ 3.5 हाथ का, ऐसा मानकर जो हमने यानी सुख लेने का प्रयास किया है, वो सुख केवल आशा है, सुख नहीं है, सुख की परछाई है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि नरदेह मात्र है अचल प्रेम की खानी। ये अचल प्रेम की खानी है, लेकिन जो उसे खोजेगा उसे ही वह प्राप्त होगी। जहाँ अचल प्रेम नहीं रहता सो अज्ञानी। जहाँ अचल नहीं रहता प्रेम, स्वार्थवश रहता है, प्रेम आता है जाता है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक प्रकार का लोभ लालच स्वार्थ का प्रेम, वो जहाँ रहता है सो अज्ञानी है। जहाँ अचल प्रेम नहीं रहता सो अज्ञानी, पशु समान ही है निज तनु का अभिमानी। जैसे पशु को निज तनु का अभिमान होता है, उसी प्रकार से इस मनुष्य को भी निज तनु का अभिमान हो जाता है और वो पशु समान ही हो जाता है।
वह क्षरगति का निज बीज आप बोता है। और वो जो क्षरगति का बीज है, जो अचल प्रेम स्थिर नहीं रह पाता, वो क्या होता है आगे चलकर? क्षरगति का बीज निज आप बोता है, अपने ही आवागमन का, जन्म मरण का बीज स्वयं ही बोता है, स्वयं ही बोता है अज्ञानवश। वह क्षरगति का निज बीज आप बोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। जब गहे नहीं दो बुद्धि एक ही माने, जब बुद्धि दो नहीं दो का अंगीकार नहीं करती, साकार निराकार, सगुण निर्गुण, जड़ चेतन, ब्रह्म माया, इन द्वंद्वों का निरसन करके जो बुद्धि एक को मानती है, यह संपूर्ण विश्व ही है, जो साकार निराकार, सगुण निर्गुण आदि यानी दो विभागों से संलग्न समन्वित एक विश्व है, ये नहीं जानते, तब तक ये बुद्धि की चंचलता भी नहीं जा सकती। इसीलिए यहाँ कहा है कि जब गहे नहीं दो बुद्धि एक ही माने, विश्व ही उसी का एक रूप है जाने, निज सम सुख दुख में वृत्ति एक रस ठाने। सुख आए चाहे दुख आए, ये एक रस वृत्ति ठान निश्चय हो जाता है उसका कि ये विश्व ही परमात्मा है। स्थिर काया वाचा मन से सत ही आने, स्थिर काया वाचा और मन से सत्य को हृदय में धारण करता है। अस्तित्व यही सत कभी नहीं सोता है, ये सत्य है, ये अस्तित्व है विश्वरूप, ये कभी नहीं सोता है, ये सदैव जागृत रहता है। ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। अस्थि ने भांति प्रिय प्रगट किया सो माया, अस्थि ने यानी अस्तित्व ने, पुरुषोत्तम ने, भांति अर्थात अक्षर रूप, प्रिय प्रगट किया, ये प्रगट हो गया। अस्थि भांति प्रिय रूप जो आत्मा है, ये इस अक्षर रूप में प्रगट हो गया, ये माया है। क्यों? क्योंकि ये सतत रूपांतरण होता है, इसका नष्ट नहीं होता, नष्ट कर किया नहीं जा सकता, लेकिन ये सतत रूपांतरित होने वाला भाव क्षर है। मानी है निर्गुण, और इसमें किन्हीं लोगों ने निर्गुण को मान लिया है, सगुण भाव है गाया। किसी ने निर्गुण को माना है तो कोई सगुण भाव को गाता फिर रहा है। सो वेद वेद बाइबल कुरान है कहलाया, यही वेद बाइबल और कुरान बन गए हैं। किसी ने निर्गुण को मान लिया, किसी ने सगुण को मान लिया, कोई साकार मानता है, कोई निराकार मानता है, और यही वेद बाइबल और कुरान कहलाने लगे। क्योंकि बाइबल वेद और कुरानों में यही तो भाषा लिखी गई है, यही तो लिखा है। देखना इन्हें, देखना इन्हें, नहीं फंसना, इन्हें देखना चाहिए, क्योंकि ये विश्वरूप परमात्मा के आंगिक स्वरूप का वर्णन करने वाले हैं, इसलिए इनको देखना चाहिए अवश्य। देखना इन्हें, नहीं फंसना। एक उपासना पद्धति, एक व्रत, एक तीर्थ, इस प्रकार का जो सांप्रदायिक अहंकार है, वहाँ नहीं फंसना। देखना इन्हें, नहीं फंसना है असभाया। ऐसा अच्छा लगा, क्योंकि सबको जब हमने अभ्यास किया, सबको देखा, तब ये ध्यान में आया कि एक ही विश्वरूप परमात्मा के आंगिक स्वरूप का ये सभी वर्णन कर रहे हैं। यह शब्द जाल के फांसी का सोता है, ये शब्द जाल की फांसी है। शब्दारण्य महा दुष्करम, ये शब्द जाल इतना भीषण है कि ये शब्द जाल में ही जीवन निकल जाता है, सत्य का कभी कोई परिचय हो ही नहीं पाता। इसलिए सद्गुरु यहाँ सावधान करते हुए कहते हैं कि यह शब्द जाल के फांसी का श्रोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। तुम कहो विश्वजन सत सुख का सोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। ये कहते हुए इस अंक को विराम देंगे। आप सभी से आग्रहपूर्वक प्रार्थना है कि आप कमेंट्स और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नर्मदे।